अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स वेब पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स की कैसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट्स करेक्शन की आखिरी तारीख कौन सी है। इसके अलावा वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक कैसे ठीक करवा सकते हैं और जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं उन स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों की डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट dbestnurses.com पर जाकर नर्सिंग से मुतालिक हर इन्फॉर्मेशन इजीली जान सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि BSN में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जारी है। इसमें यह कहा गया कि इस दफ़ा रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट नहीं डिस्प्ले की जाएगी, बल्कि उनको पर्सनली उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर SMS किया जाएगा कि आपका ये इशू है, आप अपने इशू को रिजॉल्व करवा लें विद इन ड्यू डेट। आपने वेबसाइट में जाकर सिंपली अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद अपना इशू देखना है। इशू देखने के बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है कि किस कॉलेज में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो कॉलेज की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और नेक्स्ट गेजेट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, उसमें भी आपको बताया जाएगा। अब तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो कि panas2phf.gop.pk है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों पर इसको ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर पर आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने ईमेल और पासवर्ड डाल के आपकी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन मुस्तरद हुई हैं यानी रिजेक्ट हुई हैं, वो अपनी प्रोफाइल ओपन करके एक कॉलेज को सिलेक्ट करें और उस कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद उस कॉलेज में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएं। जब आप अपना नर्सिंग कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि इस नर्सिंग कॉलेज में आज कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एक दिन में एक नर्सिंग कॉलेज 100 दरखास्तों को करेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, बस पिछली दफ़ा से ये चेंज है कि आपने वेबसाइट पर अपना नर्सिंग कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी लिस्ट में आसानी हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए अब रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है। अगर आप इसी वेबसाइट पर जाएं तो आज आप देखेंगे कि वेबसाइट पर जब रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, इस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के आपको स्टूडेंट्स के नेम बताए जाएंगे। रीज़न फॉर रिजेक्शन भी बताई हुई है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसमें तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के नेम शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ऊपर सर्च वाले बटन पर आ जाना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे अपना जस्ट नेम लिख दें, उसके बाद आपका नेम फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी का भी नेम लिख रही हूँ तो इस तरह का आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, उसका ID कार्ड नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और रीज़न भी बताई होगी कि आपका क्या क्या मसला है। इस तरह स्टूडेंट्स आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक तो अपनी रीज़न देखना और तमाम स्टूडेंट्स रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, ये आपका इशू नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी आपके पास नेटवर्क का इशू हो, लेकिन वेब पोर्टल पर मसले शुरू दिन से आ रहे हैं। ये कभी वर्किंग में होती है, कभी नहीं होती। तो ये आपका मसला नहीं है। कोशिश करें कि बार बार ट्राई करें, हो जाएगी ओपन, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पासवर्ड भूल चुका है तो स्टूडेंट फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को रीसेट करें। उसके बाद आपने सिंपल ये करना है, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी, ये बताया जाएगा कि जी आपने कौन सा नर्सिंग कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो जो आपको आसान पड़ता हो, जिसमें आप इजीली जा सकें, वहाँ जाकर आपने क्लिक कर लेना है, उस नर्सिंग कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। और याद रखें 18 दिसंबर से पहले पहले वो वाली डेट सेलेक्ट करनी है और वो दिन भी सिलेक्ट नहीं करना जिसमें हफ्ता इतवार हो ताकि छुट्टी ना हो। उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करने थे वो ले जाकर और आपने जो वाउचर सबमिट करवाया था वो सारी चीज़ें ले जाकर आपने उस नर्सिंग कॉलेज में दिखा देनी है और ये बता देना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं। ये सब चीज़ें आपने 18 दिसंबर 2023 से पहले पहले करनी है और संडे और सैटरडे का भी लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अब स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्सेप्टेड हैं या रिजेक्टेड।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले है, उसमें भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके देख सकते हैं कि आप वैलिड वेरिफिकेशन आपकी आ रही है या इनवैलिड आ रही है। और स्टूडेंट्स, एक बात को लाजमी तौर पर समझ लें कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का मकसद हरगिज़ नहीं है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनकी दाखिला मुमकिन नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते वक्त जो जो मिस्टेक उनसे हुई थी उसी बिना पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और उनको उसको ठीक करने का मौका भी दिया जा रहा है। और जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके कम मार्क्स हैं, अगर उनका मेरिट नहीं बना तो उनका मेरिट नहीं बनेगा। इस लिस्ट को डिस्प्ले करने का मकसद ये होता है कि जो अप्लाई करते वक्त मिस्टेक हुई है उनको ठीक किया जा सके। ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।